हेलो, हाँ। कहाँ बैठे हाँ भैया? ये तो बताऊ बा हमें हम हाँ यही यार। उनके द्वारवे। इन, इनके घरे वाले कहू बख्शिया ना सब सब अरे मरी ठीक है, पर। हम कहते हैं हम उनके घरे पाओ सही। तो एक मिनट रुका। जाहिर आवाज इनके घरे वाले को थोड़े थोड़े डाल जगह जगह सब आए हैं। भैया थोड़ा पीछे कर ले, बहुत इमरजेंसी है यार। आए। इनके घर कौन छोड़े ना राघो राम अब अरे सब अरे रिपोर्ट। तू वही ठाई रहा, बस हम आ गए तुरंत। हम आ गए। कुछ खिलाना था हाँ आपका ठीक फर्क। ठीक, हम आ गए ना, आ गए। साथियों, आप सबने ये जो पूरी ऑडियो को देखा, इस ऑडियो के बारे में हम आप सबको दर्शाना चाहेंगे। ये ऑडियो एक मामला है जिसमें जगराम लड़के का नाम है। ये जो पूरी ऑडियो है जगराम लड़के की है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु कैसे हुई है उसके पहले आपको बता दूं ये मामला है क्या। ये मामला एक प्रेम प्रसंग का है, जो कि लड़के के पक्ष की तरफ से कहा गया है कि एक दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके बाद फिर लड़के को जहर देकर मार दिया गया। जो कि विनीता लड़की थी, उनसे बात करता था और इन दोनों का रिश्ता भी लग गया था। दिसंबर में शादी थी, जो कि फरवरी में बताया जा रहा है कि जो लड़की और लड़का की पक्ष तरफ से दोनों की तरफ से राजी खुशी से शादी तय होकर गोद भराई भी हो गई। जो गांव में एक रस्म होती है कि गोद भराई होगी, हाँ शादी पक्की हो गई, अब हम इन्हीं से शादी करेंगे। और उसके बाद फिर कहां से ये मामला आ गया कि जहर देकर मार दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जगराम लड़के की तरफ से और जो उनके परिजन है उनका कहना है। इन्हीं सब मामले को लेकर हम जब आगे और जानने का प्रयास किए, क्या सच्चाई है, क्या सच्ची घटना है, लड़के को क्यों जहर देकर मार दिया गया, उसके पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। लड़के को आरोप है ये चीज की जहर देकर मार दिया गया। ये पूरे मामले को लेकर जब लोगों को जानकारी हुई तो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, पुरवार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। उसके बाद फिर वहां से सुल्तानपुर रेफर किया गया। सुल्तानपुर में पहुंचने के बाद मृतक घोषित कर दिया गया लड़के को। बता दूं लड़के के पास से ये चीज कहा गया कि लड़के को फोन करके बुलाया गया कि आप आइए, अभी शादी में कुछ टाइम है, कुछ जरूरी बात करनी है। तो इसी सब मामले को लेकर लड़का पहुंच जाता है उनके घर, क्योंकि प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था करीब 2 साल से और उसके बाद शादी फिक्स हो ही गई थी फरवरी में। तो वहां पे चला जाता है। वहां पर जाने के बाद आरोप ये चीजें है कि जहर दिया जाता है। जैसे उनकी माता श्री ने कहा, जो लड़के की माता श्री है उनका ये चीज कहना है कि किसी न किसी चीज में जहर दिया गया, उसके बाद मार दिया गया। लेकिन इन्हीं सब मामलों को लेकर जब हम जो कि लड़की पक्ष से हम बात किए तो लड़की पक्ष का ये चीज कहना है कि वो लड़का दारू पीता था, नशे करता था और कई लोगों से बात करता था, इस कारण हमने रिश्ता को तोड़ दिया। आप सबको मैं समझाना ये चीज चाह रहा हूँ कि रिश्ता तोड़ने का मतलब ये चीज है कि जो नशा वगैरह करते थे इसलिए रिश्ता तोड़ दिया, और जो लड़का है वो लड़की से बात करता था। और तो विनीता लड़की का ये चीज कहना है कि नाम आपका? अब क्या नाम है? हमारे भगवत यही नाम है। क्या मामला है? अरे लड़की की शादी तय रही, मतलब अब होता है कि लड़की ये दारू पिए गांजा पिए दूसरे से बतलाते नहीं करेंगे शादी, अब नहीं करेंगे है तो जबरदस्ती करा चाहता है। क्या हुआ आज? सर हम बहुत इनको समझाए, पीते खाते थे और दूसरे से बात करते थे। हमने कहा चलो दूसरे से बात करते कोई बात नहीं, लेकिन पिए दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। मैंने बहुत समझाया। पता नहीं ना भैया, हमारे घरे फोन गो तो हम आए नहीं, बहुत कौन लड़का है ये? नहीं ये नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। हम नहीं जानते। इनकी बहन है, जगराम इनकी बहन है सर, इनकी बहन है लड़के की। मैंने सबको बताया, सब लोग जानते हैं, पीते खाते। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि अब तो आज क्या हुआ था? आज समझ में आया नहीं, घर पे आए थे। हाँ, क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि हम शादी करेंगे। अब फिर ढूंढ करके पहले बोले कि आ रहे हैं 4 चक्कर, पहले 2 चक्कर लेके आए थे, अभी 2 दिन हुआ तो कह रहे थे मतलब घर पर आकर शादी करने का दबाव बना रहे थे? मेरे से कह रहे थे जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा। परसों आए थे तो कह रहे जाके गाड़ी ठोक दूंगा, नदी में कूद जाऊंगा पुल पर से, सब ऐसे बोल रहे थे। अगर चाचा को सूरत मारा है, अगर किंचित पेशा हमारा रिश्ता तोड़ने का कारण यही चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वो नशा करता है, कई लोगों से बात करता है और कह रहा था कि आप शादी नहीं करोगे हमसे, तो जबरदस्ती लड़की के पक्ष का यह चीज कहना है, जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था हमारे पे, अगर आप शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा लड़का का कहना है, जो कि लड़की ने बताया। हालांकि इन सब मामले को लेकर बलदीरा थाने में एप्लीकेशन पड़ी है, जिसमें
ये जो लाश की बात कर लिया जाए तो लाश पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर भेज दी गई है। बाकी जो आगे खुलासा की बात किया जाए, इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ घटना है, इन सब चीजों के लिए मैंने बलदीराय जो थाना प्रभारी जी है उनको मैंने कॉल किया। हालांकि कुछ कारणों से हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि जो भी जानकारी होगी वो जानकारी लेकर हम आप सबके साथ रूबरू होंगे। बाकी आप दोनों लोग से हम जानना चाहेंगे, बाकी जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ सच्ची घटना है। और जो लड़की का घर है, आपको पूरी जानकारी फिर से एक बार दे दूं। आपको बता दूं, लड़के का नाम जगराम था, जो कि अयोध्या का रहने वाला है, और जो रिश्ता लगा था सरैया से लगा था, बलदीराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत। जिस लड़की से रिश्ता लगा था उसका नाम विनीता था। और ये पूरे मामले को लेकर बलदीराय थाने में एप्लीकेशन दे दी गई है, जो कि मृतक की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है। जो जगराम लड़का था उसके माँ बाप ने एक तहरीर दी है बलदीराय थाने में, और इन सब पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। और इस सब पूरे मामले का सही खुलासा तब होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्या कुछ घटना है। इस सब मामले को लेकर मैंने बलदीराय थाना प्रभारी जी से बात करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ कारण कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो हमारी बात नहीं हो पाई है। अगर कुछ नई जानकारी मिलती है तो आप सबके साथ हम फिर से रूबरू होंगे। बाकी पूरे मामले के लिए क्या कहना चाहेंगे, ये जो पूरा घटना है प्रेम प्रसंग में आरोप, एक तरफ से ये चीजें हैं कि हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जहर देकर मार दिया गया, और लड़की की तरफ से ये चीज कहा जा रहा है कि लड़का नशा करता था, कई लोगों से बात करता था, इस कारण हमें रिश्ता तोड़ना पड़ा और लड़का खुद जहर खा के मर गया। सवाल आप सबसे है, क्या ये घटना कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये चीज बनता है कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। हालांकि जो घटना हुई है दुखद है, बाकी प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।